दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में स्वागत है। कल की वीडियो में हमने विभाज्यता के नियमों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि किस नियम को कैसे आपको करना है। उन विभाज्यता के नियम पर कुछ आधारित प्रश्नों को हम अब करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि संख्या 1490 5 2 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। तो 4 का रूल हमने तुम्हें बताया था कि 4 के रूल में क्या था कि अंतिम दो अंक यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। इसके अंतिम दो अंक कितने हैं? *2। तो यहाँ अगर मैं सबसे पहले शून्य रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ शून्य रखूँ और ये 2 है तो ये बना 0 2। 0 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा। तो फिर अपनी तरफ से अब 0 के बाद 1 रख के देखेंगे और जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 12 और 4 तिया 12। इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूनतम अंक आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। न्यूनतम अंक कितना आएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या 2 8 1 4 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। तो ये भी 4 से विभाज्य है। इसका मतलब 4 का रूल कहता है कि लास्ट किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अगर ये 4 से विभाजित है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले 0 रख के देखेंगे। 0 जैसे ही रखेंगे तो ये 0 4 बनेगा। 0 4 4 से विभाजित होता है तो इसका मतलब एक तो यहाँ 0 आएगा, एक क्या आएगा? यहाँ 0 आ सकता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 से ये 24 बनेगा और 4 छिंग 24, 2 भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है यहाँ। 2 के बाद यहाँ 3 नहीं आएगा क्योंकि 34 में 4 का भाग नहीं जाता। 4 आ जाएगा, 44 में 4 का भाग जाता है तो 4 आ जाएगा यहाँ। 4 के बाद 5 रखेंगे, 54 हो जाएगा। 54 में 4 का भाग नहीं जाता। 6 रखेंगे, 64 और 64 में 4 का भाग जाता है। 6 भी रख सकते हैं। 6 के बाद यहाँ 8 रख सकते हैं और जैसे ही हम इनको रखेंगे तो यहाँ पूछा है सभी अंकों का योग। तो अंकों का योग 8 और 14 और 4 18 और 2 20। तो अंकों का योग आ जाएगा 20 और यही क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा बी। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि संख्या 77261 स्टार 8 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। तो 8 का रूल था अंतिम 3 अंक। आठ का रूल था कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 8 से डिवाइड मानी जाएगी। लास्ट के 3 अंक देखें तो हम कितने हैं? 6 1 और स्टार, और ये डिवाइड करना है हमें किससे? 8 से। अगर 8 से डिवाइड करना है तो ऑप्शनों को रख के चेक कर लेते हैं। 4 रखूँगा मैं यहाँ पर 4, तो अगर मैं जहाँ 4 रखूँगा तो 4 से संख्या बनेगी 614। तो 8 सत्ते 56 बचे यहाँ 56, तो यहाँ बचे 5 और 5 जब बचेंगे तो यहाँ बनेगा 54 और 8 में 54 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 रख के देख लेते हैं यहाँ पर, और जैसे यहाँ 5 रखेंगे तो 8 सत्ते 56, 5 बचे और 5 रखेंगे तो 5 पहले से मौजूद है। 5 और 5 55 बन जाएगा और 55 में 8 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। 6 रख के देखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ 6 रखेंगे तो 8 सत्ते 56 बचे कितने? 5 और 5 जैसे यहाँ आएंगे तो इसका मतलब ये भी 56 और 8 सत्ते 56। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि संख्या 20811 स्टार 76 8 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक
क्या होगा। तो देखेंगे ये भी 8 का रूल है और 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक। ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूँगा स्टार 7 6 में, पहला ऑप्शन अगर मैं 1 रखूँगा तो 8 दूनी 16 बचा 1 इधर डालेंगे 16 हो गए, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है यदि 1948 स्टार 3 6 16 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए आगे कुछ और क्वेश्चनों को हम देखते हैं। क्वेश्चन है यदि संख्या 14101 स्टार 51 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। 3 का रूल और 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो वो 3 से विभाजित मानी जाएगी, और अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग, तो जहाँ जहाँ पर 3 का मल्टीपल बनता जाएगा उसे हटाते जाएंगे। 5 और 1 6 हट जाएगा, 4 5 और 1 6, यानी कि अब इन तीनों का योग मिला के कितना बैठना चाहिए 3 के मल्टीपल में। 0 और 1 को जोड़ेंगे 1। अब यहाँ 1 हो गया। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 1 और 2 3, तो ये 3 बनेगा, तो 3 बनेगा तो 3 से विभाजित होगा, तो ये ऑप्शन सही है। अगर मैं यहाँ 3 की जगह पर अब मैं बी ऑप्शन रखूँ तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 0 4, 4 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 4 रखूँ तो 4 और 1 5 और 0 5, 5 नहीं कटेगा 3 से। अगर मैं 5 रखूँ तो 5 और 1 6 और 0 6, यानी कि 3 से ये कट जाएगा, तो ये भी आंसर सही है। लेकिन हमने कहा है कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक, हमने कहा है स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक, तो 2 न्यूनतम है या 5 न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब छोटे से छोटा अंक लेना है, तो आंसर तो इसके 2 ही सही है, लेकिन न्यूनतम के हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन अगले पर। 5 4 3 2 स्टार 7 संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। तो 9 का रूल भी क्या कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 में क्या जोड़े हैं, अब स्टार की जगह पर क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, तो मैं कहूँगा 6 रख देंगे, तभी तो 3 और 6 9 बनेगा, 3 और 6 9 बनेगा, तो 9 बनेगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, तो आंसर है हमारा 6। 3 3 स्टार 8 9 4 9 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 11 का रूल हम बता चुके थे कि 11 के रूल में एक संख्या को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर दूसरे अंक को लेना है और उनका जो योग आएगा, बाकी जो बचेंगे उनके योग में से उनको घटा देना है। तो हमने बताया था जैसे संख्या है 3 3 स्टार 8 9 4 9, ये संख्या 11 से विभाज्य है, और 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि पिछली संख्या से स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पीछे से इकाई अंक से, और एक को छोड़कर एक को जोड़ते जाएंगे। 9 और 9 18, 18 और ये स्टार 18 प्लस स्टार, 18 प्लस स्टार और 3, यानी कि 21 प्लस स्टार, ये बना। इसमें से क्या करेंगे, दूसरी संख्या को कम कर देंगे। 8 और 4 12 और 3, 8 और 4 12 और 3 15, 15 को जब घटाएंगे या तो इसका उत्तर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो यहाँ हम रखेंगे 11, और जैसे ही हम ये 11 रखेंगे तो इसको 15 को उधर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस स्टार बराबर, ये माइनस का 15 है उधर जाएगा तो किसका 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। जब ये प्लस का 15 होगा तो ये होगा 21 प्लस स्टार बराबर 5 और 1 6, 2 1 और 1 2 26,
स्टार बराबर 26, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका, माइनस का, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, 2170 स्टार 83 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही हम करके देख लेते हैं। संख्या है हमारी 2170 स्टार 83, संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। करेंगे रूल के जैसे रूल कहता है उस हिसाब से, लास्ट वाली संख्या को लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ के एक को जोड़ेंगे, एक को छोड़ के एक को जोड़ेंगे। 3 प्लस स्टार 3 प्लस स्टार और 7 10 हो गए, और 2 12 प्लस स्टार 12 प्लस स्टार, इसमें से माइनस क्या करना है, तो बाकी जो बचा 8 और 0 8 और 1 9 9 इसमें से घटाना है। तो उत्तर कितना आना चाहिए, तो उत्तर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 0 ले लेते हैं यहाँ पर, 12 प्लस स्टार माइनस 9, तो 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3 प्लस स्टार बराबर 0, तो स्टार बराबर आ गया माइनस का 3। यदि ये माइनस का 3 आया है तो इसका मतलब अर्थ है कि हमें यहाँ 0 नहीं लेना है, क्या लेना है, 11 लेना है। तो यहाँ लेंगे हम 11, और जैसे ही 11 लेंगे तो यहाँ बनेगा 3 प्लस स्टार बराबर 11, और जैसे ही यहाँ से 3 घटाएंगे 11 में से, और 11 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा उत्तर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी ये नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 8a5146b 88 से विभाज्य है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, और b की पावर a बराबर क्या होगा, b माइनस a बराबर क्या होगा, और a b बराबर क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या है 8a5146b, ये डिवाइड है 88 से, डिवाइड है 88 से। अगर ये 88 से डिवाइड है और 88 मिलकर बना होता है 11 और 8 के मल्टीपल से। 88 किससे बना होता है, 11 और 8 के मल्टीपल से, यानी कि 88 में 11 का भी भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा। और हम 11 का भी रूल पढ़ चुके हैं और 8 का भी रूल पढ़ चुके हैं। 8 का रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, तो इसके अंतिम 3 अंक ही हो गए, ये वाले इसके अंतिम 3 अंक हैं। तो अंतिम 3 अंक हैं तो 8 का भाग चला जाना चाहिए। अगर ये 88 से विभाजित है तो 8 पंजे 40 बचे 6। अब यहाँ कितना रखूँ कि भाग चला जाए 8 का, तो तुम कहोगे 6 बचा, यहाँ आना चाहिए 4, कितना आना चाहिए 4। तो मैं समझ गया कि b बराबर तो 4 आना है, तो b की जगह हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब संख्या बन गई हमारी ये, जैसे ही हमने b की जगह 4 रखा तो संख्या हमारी बनी ये। अब 11 का रूल लगा लेते हैं, एक को छोड़ के एक, 4 और 4 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 8 21। अब इनको जोड़ लेंगे, 6 और 1 7 प्लस a, तो बन जाएगा ये 7 प्लस a, यानी कि यहाँ से घटा देंगे इसको 7 प्लस a करके, और बराबर रख देंगे इधर 11। जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ 21 माइनस 7 माइनस a बराबर 11, 21 में से 7 गए थे 14 माइनस a बराबर 11, और माइनस a बराबर 14 में से 11 चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर आ गया 3, तो a बराबर आ गया यहाँ 3।
जैसे ही यहाँ a बराबर हम 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 बराबर 7। यहाँ बनेगा b की वैल्यू कितनी है 4, पावर कितनी है a की वैल्यू कितनी है 3 और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। यहाँ देखेंगे b माइनस ए, b का मान कितना है 4 माइनस, और a का मान कितना है 3, 4 में से 3 गए तो 1, ए बी, a का मान कितना है तो a का मान है 3 इंटू b का मान है 4 और 4 तिया 12। इस प्रकार हमने इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने बता दिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7x 9 7 9 2 5 1/8 यदि 36 से विभाजित है तो 10x² माइनस 3y² का मान क्या होगा। 36 को अगर तोड़ेंगे तो 36 टूटेगा 9 इंटू 4 में, 9 चौक 36, जिसमें हम 9 का भी रूल पढ़ चुके हैं और 4 का भी रूल हमें पता है। 4 का रूल कहता है कि अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक यानी कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम y बराबर 0 लिख सकते हैं। तो जब मैं 0 लूँगा तो 0 8 हो जाएगा और 8 में 4 का भाग चला जाएगा अगर मैं 0 ले लूँगा तो। अच्छा, और क्या क्या ले सकते हैं, y की जगह पर 0 ले सकते हैं। तो y की जगह पर हम क्या क्या ले सकते हैं, तो y की जगह पर एक तो 0 ले सकते हैं, और देख लेते हैं क्या ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 रख लूँ तो 28 बन जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 2 भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ 4 रख लूँगा तो 48 बन जाएगा, 48 में 4 यानी कि मैं यहाँ 4 भी रख सकता हूँ। 4 के बाद अगर मैं यहाँ 6 रखूँ तो 6 भी रख सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ 8 रखें तो 8 भी रख सकते हैं। तो यहाँ 8 यानी कि इतने अंक बन सकते हैं y के स्थान पर। जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे तो संख्या बनेगी हमारी 7x 7 9 2 5 1 0 8 5108। और जैसे ही 5 तो ये संख्या 9 से, अब 9 से कटनी चाहिए ये, तो 8 और 1 9, और यहाँ देखेंगे 9 से तो 9 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये बना तुम्हारा 7 5 12। 12 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो 12 में हम क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए तो 6, यानी कि इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 6, यानी कि x की जगह पर 6 है और y की जगह पर कितना है 0। ऐसे ही मैं यहाँ x की जगह पर 6 रखूँगा तो ये बनेगा 6 6 36, और y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, और ये बन जाएगा 360 माइनस 0। 360 में से 0 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 360, लेकिन 360 हमने देखा ऑप्शन में है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसको 2 लेके करूँगा क्वेश्चन को। जैसे ही मैं यहाँ पर 2 लूँगा तो y की वैल्यू बन जाएगी 2। y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो y की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 2। जैसे ही y की वैल्यू 2 बनेगी तो इसका मतलब यहाँ 2 आएगा, और 2 आएगा तो अब x का मान और देख लेते हैं। तो 8 2, यहाँ पर भी इसको काट के साथ लिख लो, और ये 9 है और ये 1 है। 8 और 1 9 कट गया, ये वाला 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यहाँ बचा 7 5 12 और 2 14। अब क्या रखें x की जगह पर कि 9 से कट जाए, 14 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो तुम कहोगे 14 में सर 4 जोड़ दो तो 9 से कट जाएगा। तो x की जगह पर क्या आ गया 4। जैसे ही मैं x की जगह पर यहाँ 4 रखूँगा तो ये बनेगा 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू y का स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 160 माइनस 3 चौक 12। 160 में से जब 12 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4 चौक 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो घटाएंगे तो यहाँ बनेगा 148। अब इस क्वेश्चन में हमारा 148 भी नहीं है, 148 भी नहीं है।
इन दोनों ऑप्शनों से हमारा उत्तर इन चारों ऑप्शन में नहीं मिला। इसका मतलब आगे और चेक करेंगे। यदि मैं बाई की जगह पर 8 रखूं, यदि मैं बाई की जगह पर कितना लूँ 8, तो बाई बराबर तो मिल जाएगा मुझे 8। बाई बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 8। अगर मैं 8 लूँगा बाई की जगह पर तो ये बन गया। लेकिन अब किससे चेक करना है 9 से। तो 8 और 1 9, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अब 8 और 5 13 और 7 20। अब 20 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो तुम कहोगे 20 में 7 जोड़ देंगे, 27 9 से डिवाइड होता है। तो x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। अब y का मान मुझे 8 मिल गया और x का मान मुझे 7 मिल गया। तो x की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे, सत्तू सत्तू कितना हो गया 49, 49 का 10 में करेंगे 490 माइनस y का मान 8 है, अट्ठू अट्ठू 64 हो गया और 64 का इंटू किस में करेंगे 3 में, तो 3 चौक 12, 3 छक्के 18 और 19 यानी कि 192 घटा देंगे। जैसे ही 490 में से 192 घटाएंगे तो आंसर तुम्हारा मिल जाएगा 298। आइए आगे सवाल देखते हैं। 9m2365n48 यदि 88 से विभाजित है तो m का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब 88 जो है वो किस किस से मिलके बना होता है, तो तुम कहोगे 88 8 और 11 का मल्टीपल होता है। 8 और 11 का मल्टीपल, 8 का रूल जानते हैं हम कि लास्ट के 3 अंक, और 11 का रूल जानते हैं कि एक को छोड़कर एक अंक जोड़ना है, बाकी जो बचे उनको भी जोड़ लेना है और घटा देना है। तो सबसे पहले हम 8 के रूल से लास्ट के 3 देख लेते हैं, और लास्ट के 3 देखेंगे तो यहाँ n की जगह पर हम रखेंगे वैल्यू कितनी 0। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 छक्के 48 होता है। अगर मैं n की वैल्यू जहाँ 0 रखूँ तो आंसर हमें मिल जाएगा सीधे सीधे 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हम n की जगह पर कितना नहीं ले सकते 0 नहीं ले सकते। अगर 8 का भाग, अब मैं यहाँ 1 रखूँ तो 8 एकम 8 बचा 6 और 6 बचा तो 68 हुआ। 8 की टेबल में 68 नहीं आता है। अब यहाँ 2 रख के देख लेते हैं, तो 8 तिया 24 और 8 एकम 8 यानी कि n की वैल्यू तो आ गई कितनी 2। n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो संख्या बन के तैयार हुई हमारी ये 9 m 2 3 6 5 n, और n की जगह पर हमने मान लिया है 2 4 8, 4 और 8। तो हमने चेक किया 8 से, तो हमारा n की वैल्यू 2 निकल के आई। अब चेक करना है हमें 11 से, और 11 से हम चेक करते हैं तो 11 हो जाएगा 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18, 18 और 9 27। 27 में से कितना कम करना है तो देख लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 प्लस m कितना हो जाएगा ये 12 प्लस m, और इन दोनों का घटाव जो बैठना चाहिए वो या तो किसके बराबर बैठना चाहिए 0 के, या फिर किसके बराबर बैठना चाहिए 11 के। 27 में से 12 जाएंगे तो 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और 2 में से 1 गया तो 1 माइनस m बराबर 0 और या 11। अगर मैं यहाँ 0 लूँगा तो m की वैल्यू 15 मिलेगी, जो कि डिजिट नहीं है, एक संख्या है। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ 11, और जब मैं 11 लूँगा तो m का मान निकल के आएगा यहाँ से 4, तो m की वैल्यू मिलेगी मुझे 4। इसका मतलब n की वैल्यू मिल गई 2 और m की वैल्यू मिली 4। तो रख देते हैं m का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और n स्क्वायर और n का मान 2 है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 16 चौका होता है 64, और 64 इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इससे अगले सवाल को देखते हैं। 517x324 यदि 12 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो 12 से विभाज्य है, और 12 का मतलब क्या होता है, तो 12 बनता है 4 और
3 से, यानी कि जो संख्या 4 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी तो वो 12 से डिवाइड मानी जाएगी। तो यहाँ अप्लाई करते हैं 4 और 3 का रूल। तो 5 1 7 x 3 2 4। अगर मैं 3 का नियम लगा के देखूँ तो 3 का नियम होता है अंकों के योग में 3 का भाग। 3 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 5 और 1 6 हट गया, 4 बचा। 4 में क्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा कि आप 2 जोड़ दो। तो 4 और 2 6 होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 6 7 8 x 4 3 2 7 6 7 y यदि 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y बराबर क्या होगा तथा अंडर रूट में 5x प्लस 8y का मान क्या होगा। अब देख रहे हैं 72 जो मिलके बना होता है वो 8 और 9 से मिलकर बना होता है। 8 इंटू 9 कितना होता है, 8 निम 72। तो रूल किस किस के लगेंगे इस क्वेश्चन में, 8 का और 9 का। तो सबसे पहले 8 का रूल देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ 8 का रूल लगा के देखूँ तो 8 का रूल लगता है अंतिम 3 अंकों में। तो अंतिम 3 अंकों को मैं देखूंगा तो 8 8 64, बचे कितने 3। 3 के पीछे कौन सा अंक लगाएं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो 3 के पीछे जैसे हम 2 लगाएंगे तो बन जाएगा 32 और 32 8 से डिवाइड होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बाई का मान तो यहाँ 2 आ गया। बाई का मान कितना आ गया यहाँ 2, यानी कि बाई की वैल्यू 2 आई। बाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ 2 आई। बाई की वैल्यू 2 आई। तो अब इसी सवाल बन गया इस तरीके से। अब चेक करना है हमें 9 का रूल। 9 के रूल को चेक करेंगे तो 9 के रूल में क्या करते हैं, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाना चाहिए, यानी कि 9 9 को हटाते जाएंगे। तो 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल। अब 7 और 2 9 ये भी कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल। तो इस सारी की सारी संख्या कैंसिल होंगी, बची कितनी 8 और 6। तो 8 और 6 14। 14 में क्या जोड़े कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 9 से डिवाइड होता है, यानी कि x का मान यहाँ से कितना निकल के आया 4। तो x का मान तो निकल के आया 4, तो रखेंगे यहाँ x का मान 4। तो जैसे ही x का मान 4 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर y का मान कितना निकला था 2, और 2 रखेंगे तो ये बनेगा 4 चौक 16 और ये 3 दूनी 6। 16 में से 6 गए तो बना आंसर 10, बना आंसर 10। अगला देखेंगे अंडर रूट में कितना दे रखा है, अंडर रूट में रखा 5x, और x का मान अभी निकाला था 4 प्लस 8 इंटू बाई, और बाई का मान अभी निकाला था 2। तो 8 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, अंडर रूट में 16 और 20 अंडर रूट में 36 होते हैं। अंडर रूट में 36 का मतलब 6 बार निकल आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 6।